बिल्कुल जीरो हो गए मेरे दोस्तों। आज हालात आपको सब पता है, बताने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर हर आदमी एक्टिव है, सबको पता है देश के हालात क्या है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, बिना वोट के, बिना ताकत के आप सत्ता के अंदर नहीं आ सकते। चाहे 70 साल नहीं 1000 साल वोट देते चले आना, मगर आप कभी सत्ता के अंदर नहीं आ सकते। अगर आपको सत्ता के अंदर आना है, सत्ता के अंदर सत्ता में का सुख पाना है, तो आपको MIM पार्टी के झंडे के नीचे अपनी वोट को इकट्ठा करना होगा, 100% इकट्ठा करना होगा। क्योंकि हमने तमाम सेकुलरिज्म पार्टियों के झंडे के नीचे अपनी वोट को इकट्ठा करके दिखाया। और जब हम पे मुसीबत आई, चाहे मॉल लिंचिंग का मामला आया हो, चाहे किसी मौलाना साहब को अरेस्ट करने का मामला आया हो, चाहे आजम खान को उन्हीं की पार्टी का नेता हो जेल में डालने का मामला आया हो, कोई भी आदमी हमारी बात को रखने के लिए आगे नहीं आया। क्यों नहीं आया? यह भी बात समझो आप। वो क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उनको पता है ये मुसलमान है, ये कहां जाएगा, ये हमारे पास ही लौट के आएगा, मुझे नहीं देगा, बहन जी को देगा, बहन जी को नहीं देगा, अखिलेश को देगा, अखिलेश को नहीं देगा, कांग्रेस को देगा, और कहां जाएगा ये। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, इसीलिए MIM पार्टी झंडा लेकर मैदान में आई है, ताकि हम ताकतवर बने, हम मजबूत बने, हमारी बात को पार्लियामेंट संसद में टाउन हॉल में सुना जाए और रखा जाए। मेरे दोस्तों, ये बात समझ लो, ये बात जान लो आप कि बड़ी अच्छी तरीके से अगर आपको अपना मान सम्मान, इज्जत, देश के अंदर भागीदारी में, देश की तरक्की में हिस्सेदारी चाहिए, तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, आपको MIM पार्टी को अपना वोट इकट्ठा करके देना होगा। तभी आपको आपकी बात को संसद में सुना जाएगा। जहां पर यह कौम इस बात को नहीं समझती, हम लोग इस बात को नहीं समझते, जो संसद जहां पर कानून बनते हैं, जिस पर कानून की बनने की मोहर लगती है, वहां पर अगर हमारे नुमाइंदे नहीं होंगे तो बताओ हमारी बात को कैसे रखा जाएगा वहां पर। अगर हम अपने दूर दराज से गांव से आए हैं, इस जलसे के अंदर जब आए हैं, तभी तो हम अपनी बात, इस MIM पार्टी की बात को सुनेंगे। अगर नहीं आते तो हम कैसे इस बात को सुनते। अगर मैं लोनी से MIM के इस यहां पर मंच पर नहीं आता तो मैं अपनी बात को कैसे रखता। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, हमें अपनी बात को रखने के लिए हमें MIM पार्टी के नुमाइंदे वहां जिताकर भेजने होंगे, जरूरी भेजने होंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, कि सर बदलो कि तुम सर का ताज बदलो, सर बदलो कि तुम सर का ताज बदलो, हो अगर इज्जत के ख्वाहिश बंद तो किरदार बदलो। मेरे दोस्तों, किरदार बदलना होगा। जब हमारे किरदार बदले जाएंगे, हमें आज तक बीजेपी के नाम पर डराते आए हैं, बीजेपी को हम भी रोकना चाहते हैं, बीजेपी को सपा भी रोकनी चाहती है, बीजेपी को कांग्रेस भी रोकना चाहती है, बीजेपी को बसपा भी रोकना चाहती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर बीजेपी को तमाम लोग रोकना चाहते हैं, तो जहां पर MIM पार्टी के नुमाइंदे खड़े हो जाए तो यकीन मानो वहां इन पार्टियों को किसी और को टिकट नहीं देना चाहिए। हमारा साथ दो, हम बीजेपी को रोकेंगे, MIM पार्टी बीजेपी को रोकेगी, ये वादा करती है। इंशाअल्लाह हिस्सा लेकर रहेंगे सियासत के अंदर, हक लेकर रहेंगे सियासत के अंदर। अपना मुख्यमंत्री 2022 में बनाकर रहेंगे उप मुख्यमंत्री अपना आपके। सिवाल खास विधानसभा से, खास सिवाल से लाहौर लक्सर के साथ काफिला आया, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अपना अधिकार लेकर रहेंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, लोग हमसे सवाल करते हैं कि अखिलेश गठबंधन नहीं कर रहा, MIM पार्टी को अखिलेश से गठबंधन कर लेना चाहिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, हमारे सदर साहब ने कहा
जो भी बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ गठबंधन करेंगे, हम तैयार हैं। मगर उसको गुमान है, मैं कह देना चाहता हूं लोगों से और एमआईएम पार्टी को लोगों से, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, वो मैदान में इतनी मेहनत करे जिससे अखिलेश की, मायावती की, कांग्रेस की नींद हराम हो जाए कि सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है, चलो ले चलो कश्तियां वहीं पर जहां पर तूफान आया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, एक मिनट मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, जो लोग आते हैं 70 साल से दूसरे लोगों का झंडा लेकर हमारे बीच में आते हैं और जो संविधान कहता है कि आपकी वोट, आपकी ताकत, आपकी आवाज है, ये आवाज और ताकत कैसे बनेगी? ये आवाज और ताकत जब बनेगी जब आप इस वोट को एमआईएम झंडे के नीचे इकट्ठा कर देंगे, और जब ये इकट्ठा हो जाएगी तो फिर ये आवाज बनेगी, और जब आवाज बनेगी तो तमाम लोग आपकी आवाज को सुनेंगे, आपकी आवाज पे लब्बैक कहेंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, मैं उन लोगों के लिए कह देना चाहता हूं जो हमारी वोट को, ताकत को दूसरी पार्टी को देते आए हैं 70 साल से, मैं उनके लिए कह देना चाहता हूं कि आस्तीन के सांपों को जब तक न मारा जाएगा, एक सेकंड, कि आस्तीन के सांपों को जब तक न मारा जाएगा वोट के माध्यम से, वोट से मारना है हमें इन लोगों को, कि आस्तीन के सांपों को जब तक न मारा जाएगा, हौसला चाहे कितना ही बुलंद हो, हर जंग को हारा जाएगा।